नमस्कार दोस्तों। हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर को लॉन्च किया, यानी कि उसका सफल परीक्षण किया। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि गगनयान मिशन क्या है या क्यों भेजा जा रहा है, और इसके पीछे इसरो का और भारत का क्या उद्देश्य है, और यह हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालेगा या किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी होगा। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गगन मिशन को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ह्यूमन रेटेड सॉलिड बूस्टर रॉकेट क्या है। दरअसल यह बूस्टर इंजन GSLV मार्क 3 रॉकेट का एक हिस्सा होता है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। साथ ही रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गगनयान मिशन में उपयोग किए जाने वाले GSLV के थर्ड रॉकेट में 2 ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी कि HS-200 होंगे, जो शिफ्ट ऑफ के लिए इसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे। ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर 3.2 मीटर के व्यास के साथ एक 20 मीटर लंबा सॉलिड बूस्टर है। दरअसल ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर सैटेलाइट GSLV मार्क 3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का ह्यूमन रेटेड संस्करण है। चूंकि गगनयान एक चलित मिशन है, इसलिए GSLV मार्क 3 में ह्यूमन रेटेड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। गगनयान को भेजने से पहले जो प्री परीक्षण किया जा रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, ताकि जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 2 के दौरान हमने जो धोखा खाया, ऐसी स्थिति फिर ना उपलब्ध हो, इसलिए इस तरह का जो परीक्षण है किया जा रहा है। ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का डिजाइन और विकास केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पूरा किया गया। तो ये था ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि आखिर गगनयान क्या है। दरअसल गगनयान इसरो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर शेड्यूल के अनुसार देखें तो यह 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 3 अंतरिक्ष यानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 अभियानों में 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। यह मिशन 5 से 7 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कर लेते हैं कि आखिर गगन मिशन का महत्व क्या है। गगन मिशन देश में साइंस और टेक्नोलॉजी के स्तर को और बढ़ाएगा, और साथ ही यह युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेरित भी करेगा। गगन मिशन में विभिन्न एजेंसियां, प्रयोगशाला, उद्योग और साथ ही साथ विभागों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे अधिक से अधिक डिपार्टमेंट को इसका फायदा मिल सके। अभी हाल ही में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुधार कार्यक्रम में एक नए संगठन इन स्पेस की घोषणा की। साथ ही यह सोशल बेनिफिट के लिए औद्योगिक विकास यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास में मदद करेगा, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा। कई देशों के लिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय इकोलॉजिक सिस्टम को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पर्यावरण के नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए गगन मिशन क्षेत्रीय जरूरतों जैसे कि खाद्य, जल और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये था गगन मिशन के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गगन मिशन क्या है समझ में आ गया होगा, और यह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है यह भी समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो का अंत करते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।